क्या आपने कभी वो खामोशी सुनी है जो बोलती है? राजस्थान की तपती गर्मी के बीच, जहां हवा भी सदियों पुराने रहस्यों की सरगोशी में रहता है, एक वीरान गांव था, कुलधारा। सदियों पहले इस गांव को श्रापित घोषित कर दिया गया था। कहते हैं कि वहां पर गांव के लोगों का कहना था कि वहां एक स्कूल में कुछ घटनाएं हुई थी, जिसके कारण एक एक करके लोग गांव छोड़कर जाने लगे थे। लेकिन मई 2025 में जैसे जैसे आसपास के गांव की आबादी बढ़ने लगी, तो सरकार ने उस गांव को फिर से बसाने का निर्णय लिया। आसपास के गांव में कोई स्कूल नहीं था, तो कुछ सरकारी अफसरों ने सोचा क्यों ना कुलधारा में एक स्कूल खोली जाए, जिससे पास के गांव के लोग यहाँ अपने बच्चों को पढ़ाने भेजेंगे और धीरे धीरे कुलधारा में फिर यातायात चालू हो जाएगा और कुलधारा शायद फिर से बसने लग जाए। सरकार ने कुलधारा में प्राइमरी स्कूल खोलने की योजना बनानी चालू की, जिससे उस इलाके के बच्चों को शिक्षित करना भी हो जाएगा और कुलधारा गांव भी बसने लगेगा। योजना के अनुसार स्कूल बनाने के लिए कारीगर भेजे जाते हैं और वहां पढ़ाने के लिए टीचर के लिए अखबार में इश्तिहार दिया जाता है। इश्तिहार पढ़ के कुल 7 एप्लीकेशंस आते हैं। टीचर के पोस्ट के लिए इंटरव्यू के लिए जाने की डेट फिक्स करी जाती है, पर इंटरव्यू की डेट के दिन कोई नहीं आता सिवाय एक लड़की के, जिसका नाम था अनीता वर्मा। उन्हें पहले पढ़ाने का एक्सपीरियंस तो नहीं था, पर सरकारी अफसर करते भी क्या, कोई और पढ़ाने वाला था भी नहीं, तो अनीता की नौकरी पक्की कर दी जाती है। 3 कमरों का स्कूल तैयार किया जाता है। ब्लैक बोर्ड, टेबल और कुर्सियाँ रखी जाती हैं। एक लोहे की घंटी लटकाई जाती है और स्कूल के साथ एक स्टाफ क्वार्टर बनाया जाता है, जहां अनीता को रहने के लिए कहा जाता है। शुरुआत अच्छी थी। आसपास के गांव के कुछ बच्चों ने एडमिशन लिया और पढ़ना चालू किया। हंसी और बच्चों की किलकारियों से पूरे दिन स्कूल गूंजता रहता। अनीता बच्चों से बहुत प्यार करती थी, बहुत अच्छे से पढ़ाती थी और बच्चे भी अपने अनीता मैडम से बहुत प्यार करते थे। एक भी स्कूल से छुट्टी नहीं करता था, लेकिन कुलधारा गांव का थोड़ा तो डर गांव वालों के अंदर था ही। वो शाम 4-5 बजे से पहले किसी भी हाल में कुलधारा गांव से निकल जाते थे। अनीता के पूछने पर कहते, इस गांव के हर टूटे फूटे घर की दीवारें बोलती है, मैं फिर आऊंगी, देखना मैं फिर आऊंगी। अनीता इसे अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर देती है। एक दिन एक शनिवार को पेरेंट टीचर मीटिंग थी। सभी पेरेंट्स टीचर्स से मिलने आए थे। उनमें से एक लड़की खुशी, उसके भी पेरेंट्स आए हुए थे और अनीता मैडम से बात कर रहे थे। मैडम, खुशी अगले पूरे हफ्ते स्कूल नहीं आएगी क्योंकि हम किसी की शादी में विद फैमिली जाना है। खुशी के पापा बोले, हम खुशी को बहुत मिस करेंगे, है ना बच्चों? अनीता बोली। सभी बच्चे एक साथ चिल्लाए, हाँ अनीता मैम, हम खुशी को बहुत मिस करेंगे। खुशी और उसके पेरेंट्स जाने लगते हैं। जाते जाते खुशी चिल्लाती है, मैडम मैं तो स्कूल आऊंगी, मुझे किसी शादी वादी में नहीं जाना। ये बोल चली जाती है। अगले सोमवार स्कूल लगता है। अनीता अटेंडेंस लेती है और बोलती है खुशी, और आवाज आती है, यस मैम। अरे खुशी, तुम गई नहीं शादी में? अनीता बोली, मैंने तो आपको कहा था कि मैं नहीं जाऊंगी। खुशी की बात सुन अनीता मुस्कुराती है और पढ़ाना स्टार्ट करती है। तभी खुशी के गांव के एक आदमी भागता हुआ आता है और सीधे क्लास में घुस जाता है और जोर से सांस लेते हुए बोलता है, अरे खुशी, अरे अनीता मैम, इसके माँ बाप का किसी ने गला रेत कर मार दिया, और रोने लगता है। ये बात सुनकर अनीता के होश उड़ जाते हैं और वो भागकर खुशी को गोद में लेती है। जल्दी से क्लासरूम के बाहर ले आती है, उसे जमीन पर रखती है। उसका चेहरा देखती है कि खुशी रो रही है क्या, पर क्या देखती है, खुशी की आंखें बड़ी बड़ी और चेहरे पर मुस्कान। मैडम, मैंने कहा था ना मैं स्कूल आऊंगी, वो लोग मुझे आने नहीं दे रहे थे, तो मैंने ही रात में सोते हुए उनका गला रेत दिया। अनीता बहुत सहम जाती है और खुशी को बोलती है, खुशी ये बात किसी से ना बोलना, तुम्हें मेरी कसम। ये तो शुरुआत थी। जब भी कोई उन सभी बच्चों को स्कूल आने से रोकना चाहे किसी भी कारण, वो बसता नहीं। जब तक बच्चे स्कूल आते रहते सब ठीक रहता, पर अगर एक भी बच्चा स्कूल ना आता तो कोई मारा जाता, किसी का एक्सीडेंट हो जाता। जैसे कोई ताकत थी जो सुनिश्चित करती थी कि हर बच्चा किसी भी हाल में रोज स्कूल पहुंचे। आसपास के गांव में ये बात फैलने लगी और कोई नया एडमिशन नहीं होता है, पर जिन बच्चों को एडमिशन हो चुका था उन्हें स्कूल आने से कोई नहीं रोक पाता।
चाहे आंधी हो या तूफान, बुखार, सर्दी, चाहे किसी की टांग टूटी हो, लंगड़ाते हुए आता पर हर बच्चा स्कूल आता। ये सब बात सुन सरकारी अफसरों ने पास ही के एक क्षेत्र के आईपीएस ऑफिसर श्री महेंद्र सिंह को इस घटना की खबर पहुंचाई। वो आईपीएस को ये केस बहुत अजीब सा लगा, तो उसने सोचा मैं ही छानबीन करता हूँ वहाँ की, आखिर ये मौत हो क्यों रही है। वो कुलधारा पहुँचता है। स्कूल से कुछ दूर पहले अपनी गाड़ी रोकता है और फिर वहाँ से आसपास की चीज़ों को देखते हुए पैदल पैदल स्कूल पहुँचता है। अनीता बच्चों को पढ़ा रही होती है और क्लास के दरवाजे पर नॉक कर बोलता है, एक्सक्यूज मी अनीता जी। जी हाँ सर, अनीता बोली। मेरा नाम महेंद्र सिंह है, मैं इस क्षेत्र का आईपीएस ऑफिसर हूँ, क्या आपसे कुछ देर बात हो सकती है। वो दोनों बाहर काफ़ी देर बात करते रहे और अनीता उसे सब बताती है, पर महेंद्र को कोई सुराग नहीं मिलता। वो आसपास के गांव में जाता है, लोगों से पूछताछ करता है। पूछताछ के दौरान उसे बस ये पता चलता है, गांव के हर दीवार बोलती है मैं फिर आऊँगी, देखना मैं फिर आऊँगी। ये सब बात सुनकर उसे अजीब लगता है और सोचता है पुरानी अफवाहों में पूरी नहीं तो थोड़ी तो सच्चाई होती ही है। वो पता करता है कि गांव के सबसे ज़्यादा बुरी औरत का या फिर किसी मर्द का घर कहाँ है और उसे पता चलता है एक ठिकाना, और वो वहाँ पहुँच जाता है। पहुँचते पहुँचते रात हो जाती है। वहाँ पहुँचकर महेंद्र उसकी झोपड़ी में झुककर घुसता है। देखता है एक खाट पर एक बूढ़ी औरत लेटी है, उसके सिरहाने एक लालटेन जल रही है और फिर उस बूढ़ी औरत से बोलता है, माँ जी मैं यहाँ का पुलिस अफसर हूँ, ये जो कुलधारा में हो रहा है स्कूल में और आसपास के गांव में मौत हो रही है उसका पता लगाने आया हूँ। बूढ़ी औरत बोलती है, क्या पता करेगा रे तू बेटा, मैं बताती हूँ। वो कब से कह रही है मैं आऊँगी, मैं आऊँगी, फिर से आऊँगी, मैं बताती हूँ तुझे। आखिर वो आ ही गई, शिक्षा की देवी बच्चों को खून करने की शिक्षा दे रही है और क्या। ये कहकर वो बूढ़ी औरत खाट पर बैठने की कोशिश करती है और उसके हाथ लालटेन पर लगता है। लालटेन गिर जाता है और देखते ही देखते उसका बिस्तर और उस बूढ़ी औरत की सफेद साड़ी कुछ ही पलों में आग में झुलस रही होती है। महेंद्र कुछ नहीं कर पाता, चिल्लाता है, बचाओ बचाओ, अरे कोई तो पानी लाओ, आग आग बचाओ। पर जब तक सुन कोई मदद के लिए आता, उस बूढ़ी औरत की जान जा चुकी थी। महेंद्र बहुत शौक में होता है, पर उस बूढ़ी औरत की बात उसके कान में गूंज रही होती है, मैं आऊँगी, मैं फिर आऊँगी। सोचता है शिक्षा की देवी शिक्षा तो टीचर देती है और वहाँ के टीचर तो अनीता है, उससे कुछ पूछताछ करता हूँ। अब वो तेजी से अपनी गाड़ी भगाता है। गाड़ी चलाते चलाते किसी को अपने मोबाइल से फ़ोन करता है और किसी को कुछ पता लगाने को बोलता है। जल्दी से पता लगाकर मुझे फ़ोन पर बताओ, मैं वेट कर रहा हूँ। वो कुलधारा पहुँचता है, देखता है स्कूल बंद है, ताला लगा है और रात के अंधेरे में सिर्फ एक स्टाफ क्वार्टर से हल्की सी रोशनी आ रही है। वो गाड़ी से उतरकर स्टाफ क्वार्टर के दरवाज़ा खटखटाता है। अनीता दरवाज़ा खोलती है। महेंद्र एक कठोर आवाज़ में बोलता है, अनीता जी कुछ बात करनी है, ज़रा बाहर आइए। क्या हुआ सर, इतनी देर रात आप यहाँ? अनीता बोली। महेंद्र कहता है, आप इस शरीफ बनने की नौटंकी ना करिए, और ये बच्चों को क्या सिखा रही हैं आप? खून करना, ये सब गलत है, मुझे पता है। मैं साबित नहीं कर सकता, पर साबित करूँगा कि आप ही हैं इसके पीछे। जरा स्कूल के ताले की चाबी दीजिए मुझे। अनीता घबराते हुए अंदर जाती है और बोलते हुए बाहर आते हैं, सर मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो सिर्फ एक मामूली सी टीचर हूँ। दोनों एक साथ उस चांदनी रात में तेजी से स्कूल की तरफ बढ़ने लगते हैं। वो स्कूल के एक क्लासरूम में घुसते हैं। अनीता बाहर खड़ी होती है और महेंद्र अंदर जाता। उसे अजीब सी आवाज आती, मैंने कहा था मैं आऊंगी, मैं आ गई, मैंने कहा। महेंद्र बहुत डर जाता है। डरा से मासा पसीने से तर वो वहाँ रखी कुछ किताबें देखता है। उन किताबों के पास रखा था एक अटेंडेंस रजिस्टर। महेंद्र वो रजिस्टर खोलता है। वो एक सामान्य सा अटेंडेंस रजिस्टर था। उसे बंद कर ही रहा था कि उसकी नज़र वहाँ लिखी डेट पर पड़ती है। डेट लिखा था 23 जून 1905। वो और पन्ने पलटता है और देखता है सब पन्नों पर साल 1905 ही लिखा है। वो बहुत घबरा जाता है और उस रजिस्टर को लेकर बाहर अनीता के पास आता है और अनीता से कहता है, देखा मैंने कहा था कुछ तो गड़बड़ है। चलो ठीक है, माना आप गुनहगार नहीं हो, पर यहाँ किसी का तो साया है। इतनी मौतें हुई हैं आसपास, अब ये स्कूल। और तभी उसके फ़ोन की रिंग बजती है। उधर से आवाज़ आती है,
हाँ सर, आपने पता करने को बोला था ना, कुछ नाम दिए थे आपने। वो सभी लोग तो मर चुके हैं। क्या क्या कहा? पता है ये लोग कौन है? महेंद्र बोलता है। कौन है सर? ये अनीता के अलावा वो 6 लोग हैं जिन्होंने इस स्कूल में टीचर बनने के लिए एप्लीकेशन भेजी थी। और फोन काट देता है। अनीता बोलती है बड़े मासूमियत के साथ, सर क्या कह रहे थे आप अपने स्कूल के बारे में? महेंद्र बोलता है, इस स्कूल के साए वाए भूत के चक्कर में बहुत जाने जा चुकी है। अब ये स्कूल बंद किया जाएगा। मैं बंद करवाऊंगा इस स्कूल को। अचानक एक तेज हवा का झोंका आता है। महेंद्र देखता है उसके सामने खड़ी अनीता का शरीर असामान्य रूप से बड़ा हो जा रहा है। उसकी आंखें लाल, उसकी छाती से खून टपक रहा है और वो जमीन से 1 फुट हवा में उड़ रही थी। और उसे जोर से महेंद्र का गला पकड़ा और उसे जमीन से उठाया और बहुत तेज उसे फेंका। महेंद्र सीधा जाकर स्कूल के दीवार से टकराया। पीछे आवाज गूंज रही है, मैं आ गई हूँ, मैं आ गई हूँ। महेंद्र आधे होश में देखने की कोशिश करता है और देखता है कि अनीता हवा में उड़ती हुई उसकी तरफ बहुत तेजी से आ रही है और आते ही उसके सीने पर पैर रखकर बोलती है, तू बंद करवाएगा इस स्कूल को। अब मेरे रहते कोई बंद नहीं कर सकता। पिछली बार मैंने कुछ ना कर पाई थी, पर इस बार मैं ऐसे हरगिज़ नहीं होने दूंगा। महेंद्र आधे मरे हालत में पूछता है, अनीता जी आप कौन हो? मैं भी नहीं चाहता कि ये स्कूल बंद हो, पर क्या करूं? अगर ऐसे ही लोग मरते रहें तो इस स्कूल में कोई नहीं आएगा। अनीता बोलती है, मैं टीचर हूँ और मेरा काम है स्कूल चलाना और पढ़ाना। पिछली बार तो मुझे मार दिया था, पर इस बार ऐसा नहीं होने दूंगी। मार दिया था? किसने मार दिया था आपको? महेंद्र पूछता है और बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद महेंद्र को होश आता है। वो अपने आप को स्टाफ क्वार्टर के अंदर एक बेड पर लेटा हुआ पाता है। पास में ही अनीता बैठी हुई थी, बच्चों की आंसर शीट चेक कर रही थी। वो किसी तरह उठकर बैठता है और बोलता है, अनीता जी। जी सर, अनीता बोलती है। महेंद्र डरा हुआ, आप अनीता जी ही है ना? हाँ सर, मैं अनीता ही हूँ, मुस्कुराते हुए और कॉपीज चेक करते हुए। आप पूछ रहे थे कुछ पिछली रात कि मुझे किसी ने मारा? हाँ, बताइए क्या हुआ था आपके साथ? हल्की सी मुस्कान के साथ अनीता कहती है, आज से 120 साल पहले कुलधारा के स्कूल में टीचर के पोस्ट पर आई थी। गांव के एक जमींदार नहीं चाहता था कि उसकी बेटी पढ़े। तब ऐसा ही था, कोई अपनी बेटियों को पढ़ाना नहीं चाहता था। बस छोटी सी उम्र में शादी कर देते थे, पर वो बच्ची छुप कर स्कूल आती और मैं उसे पढ़ाती। ये बात उस बच्चे के बाप को पता चली तो उसने स्कूल में आकर अपनी बेटी को बहुत मारा और इससे पहले मैं कुछ कहती सीधा मेरे सीने में गोली मार दी। मुझे बच्चों से बहुत प्यार है और मुझे बच्चों को पढ़ाना लिखाना बहुत पसंद है, पर उस जमींदार ने मेरी इच्छा के साथ साथ मुझे भी मार दिया और स्कूल बंद करवा दिया। मैं तब कुछ कर नहीं पाई। पर अनीता का शरीर फिर बड़ा होने लगता है। इस बार किसी ने मेरे बच्चों को मुझसे या उनकी पढ़ाई से दूर किया। एकदम महेंद्र डर से बोलता है, नहीं अनीता जी, ऐसा कुछ नहीं होगा, पर ये जो मौतें हो रही है वो नहीं होनी चाहिए। आप ही सोचिए, वो मासूम बच्चे सिर्फ प्यार चाहते हैं। प्लीज अनीता जी, ऐसे मौत नहीं होनी चाहिए। बेचारी वो खुशी उसके माँ बाप की क्या गलती थी, आप ही बताइए। महेंद्र के सामने अनीता हाथ जोड़कर खड़ी होती है और बोलती है, सर ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई नहीं मरेगा, बस मेरा स्कूल बंद नहीं होना चाहिए। और रोने लगती है। अगली सुबह स्कूल की घंटी बजती है और सभी बच्चे क्लासरूम में पढ़ रहे होते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चक्के 12। और आज भी कुलधारा के गांव में वो बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं और कोई नहीं जानता कि वहाँ की टीचर अनीता एक साया है, एक आत्मा है जो जीते जी पढ़ाती थी और मरने के बाद भी बच्चों को पढ़ाती है।